दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पे बलबीर निर्जन जो ये है जो उनके पास आए हैं। उन्होंने बहुत सांगियों के साथ काम किया दोस्तों। आज का वो दिन है दोस्तों जो आप इतने सालों से ये प्रयास कर रहे थे उनसे मिलवाने का, पर दोस्तों आज वो दिन आया है। उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, उनके आपको दर्शन करवाएंगे। ऐसे पेटी मास्टर हुए दोस्तों जिन्होंने हरियाणा में डंका बजाया, हरियाणा पंजाब यूपी में अपना नाम कमाया। ये उनका घर है दोस्तों। आज भी वो सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों। ये उनकी जर्नी रही, उनका संघर्ष रहा। ये फोटो देखिए दोस्तों, उन्होंने काफ़ी सांगियों के साथ काम किया, उनके बेड़े बंधवाए। एक नाम तो आपको बताना चाहूँगा, धर्मवीर जुआसनिया, जिनकी रागनी हरियाणा में डंका बजाया। तूड़ी बेले लुआरी बनवारी ठेल के वो शिष्य हुए धर्मवीर आसनिया। उनका भी पहला बेड़ा बलबीर जी निर्जन जी मास्टर जी ने बंधवाया और चंद्रबादी के साथ भी रहे। मांगेराम जी से मिले बहुत से सांगियों के साथ। ये देखिए दोस्तों, उनकी फ़ोटो हम दिखाएंगे दर्शकों को। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बहुत सा काम किया। इनको लगभग 70 साल से अनुभव है, पेटी बजाते हैं। पहले सांगियों के साथ रहे, नाचते थे सांग में, उसके बाद इन्होंने खुद का काम किया। और ये देखिए दोस्तों, कितने साल पुरानी इनकी फ़ोटो है, 50 साल लगभग, बहुत साल हो गए। ऐसी फ़ोटो आपने कभी नहीं देखी होगी हर सांगियों के साथ। ये रफ़ी के साथ था ये। हाँ, ये देखिए पेटी ले रहे हैं। जब मोहम्मद रफ़ी के साथ इनको बहुत लगाव था तब इन्होंने ये पेटी ली थी, पर क्या करें, मोहम्मद रफ़ी से ये मिल नहीं पाए। उस टाइम कुछ कारण हो गया था। तो आज हम बलबीर जी निर्जन, जिन्होंने आपने पूरा नाम हरियाणा में सुना होगा, हर गली मोहल्ले में हर गांव में इनका चर्चे चलते हैं कि बलबीर निर्जन जी बहुत बड़े सांगियों के बेड़े बंधवाए, पेटी मास्टर हुए। आज उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले जी मास्टर जी आपको राम राम करेंगे हम। राम राम जी, राम राम। हाँ, राम राम। जो आज आपको सर हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके पास समय निकाल के आया ताकि दर्शकों को पता चले। एक बात है जी सर, मैं जैसे बाड़े गांव में भी गया, खेदड़ गांव में गया, निर्जन आपके गांव में भी गया था। आपके गांव में मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे एक बलबीर जी निर्जन थे, पेटी मास्टर थे, तो गांव वालों ने भी बताया मेरे को। और सर मैं जैसे पानीपत साइड गया, काफ़ी जगह गया, आपका नाम सुनने को मिला। तो इस बारे में बताइए, मतलब आपका नाम ऐसा क्या जादू किया आपने हरियाणा में, आपका नाम पूरा मतलब लोगों ने, मतलब ऐसा क्या काम किया जो आपने अलग सी पहचान बनाई, आपका नाम बलबीर निर्जन पेटी मास्टर हुआ? थोड़ा दर्शकों को बताइए सर आपके। मेरा बचपन था जिस टाइम मैं इस प्रोग्राम में लगा, सांग में कह ले, भजना में कह ले, रामलीला में कह ले, उस टाइम लगा। उस टाइम मेरा बचपन था क्योंकि मैं गान का काम करता था उस टाइम। तो किसी समय की बात है, मांगेराम पंडित, हमारे पंडित मांगेराम हैं जो पुरपांची वाले, उनकी यूनियन थी रोहतक में यूनियन थी। उस टाइम सभी कलाकार आ रहे थे वहाँ। चंद्रबादी भी आ रहा था, भाई धनपत सिंह भी आ रहा था, मांगेराम वहाँ खुद थे, सुल्तान संगी भी आ रहा था। और हमारा भी टाइम बैठ गया जाने का, क्योंकि बालक था मैं, तो भाजी का न बेरा पटिया तो मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ। तो वहाँ सभी कलाकार गाना बजाना हो रहा था। धनपत की भी रागनी हुई, चंद्रबादी की भी हुई, उनकी भी हुई, काचा श्याम की भी हुई। फिर वो खुद पंडित मांगेराम, मैं बैठा चुपका बैठा था, मेरे को कौन टोका था। तो कहने लगा, भाई ये छोरा आ रहा है, ये भी क्या बेटे गाने का काम करता है? मैं बोले हाँ जी, तो आप भी सुनाइए कुछ। तो मैंने उस टाइम उनके पास कलाकारी का के मेल था, मतलब गाना सीखने लग रहा था उस टाइम में। तो मैंने एक रागनी सुना दी। उसमें रागनी में हमारा जो है पसंद आया सब लोगों का। जैसे चंद्रबादी भी कलाकार उषा नहीं होना, धनपत जब्बर का कलाकार भी नहीं होना, मांगेराम पंडित तो था, जोक में था,
लेकिन मैंने गाया ना, उनके पसंद आ गया। पसंद आने से तो मैंने रहने लग गया। मैं धनपत के साथ भी रहा हूँ, मैं चंद्रबादी के साथ भी रहा हूँ, मैं बगानिया चंदगी के साथ भी रहा हूँ, धर्मवीर के साथ भी रहा हूँ, और मैं इनके साथ सबके साथ काम कराया। मैंने थोड़ा बहुत जैसा भी मेरे से बना ऐसा मैंने सबके साथ काम कराया। हारमोनियम का ज़्यादा कराया। हारमोनियम का तो मैं इतना करता रहा। मैं फरीदाबाद भी करता था काम। बहुत दिन की बात होगी, फरीदाबाद तो मेरा वहाँ भी सदमाहा हो गया, मैं वहाँ से भी भाग गया था। तो ऐसे नौकरी का भी मेरा चक्कर आ गया था। नौकरी के टाइम भी ऐसा ही चक्कर हो गया, मैं वो नौकरी नहीं कर पाया। दूसरी फिर आई नौकरी, वो भी मैं करने नहीं पाया। मैं अपना दुख भोगता भोगता भाई यहाँ तक आ गया। अब मैंने ये हारमोनियम सीखा बाबा के पास शेरडा, बाबा के पास गुरु बना के न वहाँ। क्या नाम था आपके गुरु जी का मास्टर जी? दादा तो रामधारी, और यो बाबा ब्रह्मचारी बोलते थे उसको, बाबा ब्रह्मचारी, सर सीधा ब्रह्मचारी जी, और दादा था रामधारी। हाँ, एक पेटी मास्टर भी थे वहाँ पे, पेटी बजाते थे मांगेराम जी के साथ में। हाँ हाँ, ब्रह्मचारी जी थे, उनका ही शागिर्द हूँ मैं, उन्हीं का शागिर्द हूँ मैं। वो हारमोनियम बजाते थे तो मैं उनके पास गया, बहुत दिन रहा, सीखा, जैसा भी मेरे पे सीखा गया, जिसी को बात हुई। फिर मैं फिर चला हूँ सांग में, भजना में, रामलीला में, फिर मैंने हर एक जगह काम कराया जाकर, बड़ी बड़ी जगह। तो जी ये बताइए, आप जैसे जहाँ पे सांगी इकट्ठा होते थे वहाँ पे चंद्रबादी भी थे, लक्ष्मी चंद बम्बेवा भी थे, लक्ष्मी चंद नहीं, ये कौन से सांगी थे और कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम? मेरी उम्र थी 15 साल की, 18 की कह ले, 15 की। और ये लक्ष्मी तो सिर्फ वहाँ नाचा करता, खेड़ी के बामण होया करते, उनके पास नाचता था यो लक्ष्मी बम्बे वाला। फिर ये करते करते फिर ये पंडित मांगेराम के पास आ गया। तो आपको सर ये पता कैसे चला वहाँ पे प्रोग्राम के बारे में? ये जानकारी कहाँ से हुई उस टाइम? उस टाइम में ये यूनियन बनी हुई थी सबकी, सबको ही पता था भाई वहाँ इकट्ठा होना है, वहाँ आना है, जाना है, सभी को पता था वहाँ आना जाना है। इसीलिए मैं पहुँच गया वहाँ। मतलब आपको पता लग गया, कहीं पता लग गया भाई वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सांगी, कोई बात है। कोई न्यू तो मेरा नहीं था कि कौन सी जगह थी वो? कौन सी जगह थी? ये रोहतक में थी। और वो उनका भाई था वकील, वकील को बनवाया था कमरा उस टाइम जी। कौन से सांगी टॉप में थे उस टाइम? धनपत सिंह, मांगेराम, चंद्रबादी, यही टॉप में थे। कितने साल पहले की बात है ये साल की बात नो समझ लो, कम से कम भी 60 साल की ला लो जी। 60 साल पहले की बात है ये। अच्छा, वहाँ से फिर आप जैसे यहाँ पे आ गए, शेरडा में आ गए? मैं शेरडा आया हूँ, मैं आ गया था 20 साल के बाद, समझ ले। तो आप सर ये भी कह रहे थे उससे पहले आप क्या काम करते थे? पेटी मास्टर से पहले गाने का काम करता था। गाने का करता था, नाचना गाना जिसको बोलते हैं। हाँ, किसके सांगियों के पास रहते थे? मैं उस टाइम धनपत के पास भी था, केदारा के पास भी था, केदारा करसोड़िया, हाँ जी, और चंदगी के पास भी मैं रहा हूँ, चंदगी बगानिया के पास भी रहा हूँ मैं। उस टाइम बहुत सांगी ऐसे थे, मतलब धनपत सिंह के तो जो आदमी जागदा जो टॉप था, और इनके गले न्यू थे भाई, कोई किसी ने फंस गया जब ली आंदे कोई बात। राय धनपत जी के बारे में थोड़ा वर्णन करके समझाए सर, उनके साथ आपने काम किया, उनके बारे में कैसा, मतलब ये सारी बातें दर्शक जानना चाहते हैं। राय धनपत जी कैसा व्यवहार था उनका, थोड़ा बताइए। के साथ रहा जिस टाइम, उस टाइम मैं होशियार हो गया था। मेरा भाई तो नगारा बजाता था, ताराचंद, और ढोलक बजाता था ओडगा नानक छारा का। उस टाइम की बात नहीं है, छारा का ढोलक बजानिया था, मेरा भाई नगारा बजानिया था, मैं हारमोनियम बजाता था। एक क्या नाम से इसका ननाने का किलाट मास्टर था, और एक सोनारिया का जिसको जम्मू अमीर कहते हैं, उसका लड़का पेटी वाला था, एक मैं पेटी वाला था। उस टाइम की बात नहीं है। जम्मू अमीर धनपत का गुरु है। वो गुरु कैसे बनाया राय धनपत जी ने, वो थोड़ा बताइए सर। वो ऐसा है
कि बात होती है इन कलाकारों की, कलाकारों की बात है, कोई बात अटक जाती है ना समझ में आवे और दूसरा समझा दे, वो गुरु के तुल होता है, गुरु होता है वो। वाह जी वाह। ठीक है, जो बात मेरे नहीं आती है और मेरे को बुजुर्ग समझा रहा है तो वो मेरे गुरु के समान है। धन्यवाद जी। और जी आपने क्या बताएंगे? अच्छा, बहुत कुछ हो लिया। तो जी मास्टर जी ये बताइए, तो आपने यहाँ पे मतलब उसके बाद बेड़ा बंधवाने का सिलसिला वो कैसे हुआ, इस बारे में दर्शकों को बताएं थोड़ा। बेड़ा चंद्रवादी के पास गया था, 1 साल 6 महीने रहा था, मेरे पास ढोलकिया था प्यारे लाल बूढ़े खेड़े का, वो और मैं गए थे। तो उस टाइम में बातचीत ऐसे चलती रहती, सांगियों की ऐसी ये बात होती है। उसमें बलबीर, कर्मवीर, धर्मवीर 3 होया करते, बलबीर एक मैं भी पहुंच गया चौथा। तो उस टाइम में उसने प्यारे लाल ने हम अलग अलग कर दिए, न्यारा बेड़ा बांध दिया, बलबीर कर्मवीर का बेड़ा बांध दिया। उस टाइम धर्मवीर बलबीर, 2 बलबीर और धर्मवीर और कर्मवीर हम इकट्ठे थे सारे। ये बात होगी कम से कम भी 50 साल की। तो उस टाइम हम इकट्ठे थे। फिर मेरे या खटक लगी पेटी की। फिर मैं पेटी के पास, मैं बाबा के पास पहुंच जाता हूँ। मैंने वहाँ रियाज कर सीखा, खूब बात करी। तो मैं जब तक मालिक की दात है, गुरु महाराज की दात है, यहाँ तक पहुंच गया। इतनी उम्र होगी, मैं 80 साल। एक मिनट जी। हाँ। जो धर्मवीर आसनिया था उनके बारे में बताइए थोड़ा दर्शकों को। धर्मवीर आसनिया था, कलाकार था, बढ़िया नाचा करता। बनवारी लाल ठेल हुआ करता, बनवारी ठेल, वो धनपत सिंह के शागिर्द हैं। उनके पास यो काम करया करता। फिर करते करते गबरू जवान हो गया तो फिर यो कर लगा मैं नाचदा नहीं। फिर इसका बेड़ा मैंने यहाँ बोर है, बोर बलियाना, वहाँ बोर में वो बेड़ा बन जाता। मांगेराम साथ था हमारे उस टाइम, मांगेराम बोर का है, वो नकली का पाठ करया करता और मैं गाया करता। धर्मवीर आसनी है, इसके चेले कौन से थे मास्टर जी? तो कोई खास चेले? चेले के खास बात जानकारी याद नहीं। एक तो जुलानी का था, मिरासी का, एक कुमार का था, उसका इधर है मुझे मालूम नहीं, भूल गया मैं, याद नहीं है इस बार। हाँ याद नहीं है। कुमार का लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, वो रोल करया करता रानी का। अरे एक यारे का था ये जुलानी का। चल जी। और 2-3 बच्चे और थे पथरी के थे 2-3 बच्चे, वो भी काम करते थे। उनमें से एक तो मेरे ख्याल में जीव है। हाँ। एक जीव है, बाकी मर गए सारे। तो मास्टर जी उनकी तूड़ी बोले ये रागनी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। इन्हीं की थोड़ी तूड़ी जान गया होशियारी ने, दूर पीठ काढ़े न छेड़िए लुहारी ने, गने ना लेनी तूड़ी जान गया होशियारी ने, दूर पीठ काढ़े न छेड़िए लुहारी ने। सवालो है तलवारी के काम तारा, डके हम सौदा कर लिया बढ़िया प्यादा बेच नारा। तारा यो बहल प्यारा रे, तारा यो बहल प्यारा जचिया नगा हमारी में, तारा तो मठो चल मारा पहाड़ देश क्यारी ने। वाह जी वाह, गजब। ये धर्मवीर की रागनी है। वाह जी वाह, गजब सुनाई है। धर्मवीर आसनिया की रागनी थी, वो सभी ने गाए है, जितने गायक हुए कवि हुए, सुपर प्रसिद्ध हुई हरियाणा में। उसी से उनका नाम हुआ कि बनवारी का चिल्ला धर्मवीर आसनिया और तूड़ी बेले, वो प्रसिद्ध हो गई। बहुत बढ़िया। वाह जी वाह। तो वेदू थे, ये सेरडे से थे, जो बहुत बड़े सांगी हुए हैं। इनके बारे में थोड़ा बताए, इनका बेड़ा बंधवाया आपने थोड़ा। जो वेद था नहीं जन साहब, वेद से था के अभी वेद है। इसका बाप भी जीव है, मर गया इसका बाप है, जीव था उस टाइम में। यो हमारे पास यो कम से कम भी 8 साल का आया था, जब मैं रहा करता इसके साथ, लक्ष्मी के साथ। उस टाइम के रहने वाले 1-2 तो आड़े भी होगा, फोटो लग रहा है, वो अंदर है, बाद में दिखाएंगे हम। हाँ, वो यहाँ अभी है। जिया लाल तो सरंगिया हुआ करता, कश्मीरी ढोलकिया हुआ करता, जम्मन नंगाची हुआ करता, मैं हारमोनियम मास्टर था, एक सुल्तान था हारमोनियम मास्टर। और यो छोटा 5 साल का आया था बेदा,
बेहतर। तो यो यहाँ पढ़ पढ़ कर के हमारे पास रहा है, खूब रहा है, सांग में रहा है, नाचा है, गाया है। तो फिर ईब समय तो सबका बदलता है। उनका आज भी उनका नाम मतलब टॉप में चल रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने उनको बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, कोई बात को नहीं, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। लेकिन हाँ थोड़ा सा जले होगी, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा कटमा दिखा है, कोई बात को नहीं, हाँ, थोड़ा कटमा देखा है। वैसे वैसे ठीक है, पंडित है, अतरी है, ठीक है, हाँ, और बढ़िया काम कर रहा है। हाँ। उसका भांजा है यो असली, इसका बेड़ा बंद हुआ है जब यो मेरे पास आया यहाँ। मैं रामलीला। हाँ जी बताइए वेदा जी, बहुत अच्छे सांगी चल रही है अभी तो फिलहाल, है ना? बहुत अच्छा चल रहा है। और ये अपना वहाँ मेरे पास आ गया। मैं उस टाइम रामलीला ले रखी थी मैंने यहाँ जींद वाली। तो यो धर्मशाला में आ जाता है, यो कर लगा जी मैं बेड़ा बांधना चाहता हूँ। उस टाइम इसने बेड़ा बांधा, उस टाइम 1500 रुपये दिए थे कुल 1500 में इसका बेड़ा बांध दिया। आज बढ़िया चल रहा है, उधर का नहीं छोड़ा, इसको काम बहुत बढ़िया रहे। परमात्मा उनका भी नाम उज्जवल करे। तो सर ये बताइए, जो केदारा सांगी हुए हैं बहुत बड़े, सुरीले भी हुए, करसोड़ा गांव से हुए, उनके बारे में थोड़ा बताए। राय धर्मपत जी के शिष्य हुए, पर आगे उनका नाम नहीं आ पाया, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। केदारा अच्छा, मतलब आवाज भी अच्छी थी उनकी, पर उनका इतिहास किताबों में भी नहीं नाम आगे नहीं आया। इस बारे में बताओ। केदारा करसोड़िया ये ऐसे है, वो कलाकार बढ़िया था, वो लंबा ठाडा भी था और खुद बनावट करता था अपनी। गणपत की तो उसने रगनी भी नहीं गाई, और 5 जमात का पढ़िया था वो, और गणपत का चेला बन गया। 5 दिन उसके दौरे रहे, कहने रहे अपने घर पर आ जाता है। वो अपनी खुद बनावट कराया करता, उन्हें खुद अपना सांग बांधा है। तो मैं उसके साथ रहा हूँ, और मेरे साथ में रहने वाले अब तो उम्र के हुए, नाम तो बता सकता हूँ। केदारा जी का चेला थोड़ा बताए सर, ये जानकारी अभी तक नहीं आई इतिहास में। उनका चेले बता दो थोड़ा। केदारा का चेला, केदारे के चेले, केदारे के चेले इसके ईगरा गए थे, ईगरा गए थे, डगाना का मांगे था, और कड़ुआ का प्यारे था, एक मैं था, और एक नजीर था कड़ुआ का। ये इतने आदमी तो कलाकार थे। उसकी जो बातें वे लुप्त क्यों हो गई, ये सुनिए। उनके इतिहास खत्म हो गए, उनका सारा वो फेंक दी गई उनकी बातें। वो कलाकारी तो घटती रहती है, जो जिसके बस में नहीं आओगी, नहीं गावेंगे तो वह घटेगी क्या। वाह जी वाह, गजब की बात है। जियालाल बुआड़िया जो बहुत बड़े सांगी हैं, उनके बारे में बताइए। जो केदारा का चेला था शुरू में, और फिर यो शाम के पास नाचा। शाम के पास रहने से इसको थोड़ा और ज्यादा ज्ञान हो गया। तो फिर इसको यहाँ आया, यो मेरे पास आता जाता था क्योंकि हमारा रिश्तेदार है। तो फिर यो करने लगा भाई ऐसे नहीं, हम बेड़ा बांधेंगे, चल भाई। मैंने उसका भी बेड़ा मैंने बंधवाया है। जियालाल जी ने बहुत सामाजिक काम करे, मतलब स्कूल बनवाए, बहुत अच्छे। हाँ। कैसे इंसान थे वो, मतलब स्वभाव से? वैसे ठीक था वो, हाँ। सही था वो ज्यादा किसी की सुनाई नहीं करता, अपने गान पे ही ध्यान था उसका। बहुत बढ़िया था वो, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर न्यू है, वो काम करेंगे। उसका भाई तो ढोल किया था मांगे राम उस टाइम, मैं पेटी वाला था, और एक पेटी वाला था रामरा बहन का, और एक ढोलकिया तो उसका भाई था। नंगरची उसका वो भतीजा था, मेरे भाई था कबूल, वो था। तो एक कलाटिया था, बुआने का था वो भी। तो सभी आदमी हम काम करते थे, बहुत बढ़िया काम। अच्छी बात है, उनकी गांव में मूर्ति भी लगी हुई है। गांव में मूर्ति लगी हुई है, अच्छी बात है। उनके लड़के राजेंद्र जी अच्छा काम करता हो। तो जी जय नारायण कुराड़ गांव से थे, ये बहुत बड़े सांगी हुए हैं। जय नारायण कुराड़ पंडित जी बहुत बड़े सांगी, इनके बारे में थोड़ा बताएं। ये भी अच्छा गाते भी थे, सुरीले थे, इसके बारे में बताएं। जय नारायण कुराड़ का था पंडित। तो उसके चेले उस टाइम में एक तो त्यागी, शोनाथ त्यागी बोलते हैं, एक प्रकाश था झीमर, एक और था चमार का, एक था टटोली का, नफे नाम था उसका। ये तो इतने तो कलाकार थे। और बुआने के थे ढोलकिया,
और नगाची महर मोनी मादक था, एक बुआने का पेटी वाला था, आवाज तो एक कलाटिया था। हाँ, कूड़े का पड़ोस का जना आवाज तो बहुत सुरीली आवाज थी, बहुत बढ़िया थी। हाँ। बहुत बढ़िया कलाकार था। उनके पास भी आपने काम किया। हाँ, स्वभाव भी बहुत मतलब अच्छा था। बहुत लोगों बढ़िया। दारू पिया पास तो डाल बोल पड़ा हाँ, था, हाँ। बाकी आदमी सही था वो। हाँ, सही आदमी बात। सही था वो। और ये प्रकाश निडानिया जी है, इनके बारे में बताइए सर। प्रकाश निडानिया बहुत सुरीले हुए, आवाज भी इनकी। प्रकाश निडानिया का बाबू तो जम्मन से, दादा तुंगल से, तो ये मेरे पास लक्ष्मी के पास रहा करते। ये लक्ष्मी चंबम्बे का, हाँ, उसके पास रहते थे। उस टाइम में ये माली का बड़ा नाचनिया था। माली के बाद वो चला जाता है तो फिर प्रकाश बड़ा नाचनिया हो गया। इन्हें खूब काम करया, खूब करया। दिलीप जाट के साथ भी इनके साथ ताल्लुकात थे, जैसे गांव गुआंड में थे, तो वो थोड़ा बताए दर्शकों। प्रकाश निडानिया जी, हाँ, बचपन में तो वही था, दिलीप जाट के पास, खरक राम जी। हाँ, फिर बाद दिलीप में जाट से दिलीप है, जाट, और यहाँ का रहने वाला खरकबरा का। हाँ, जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाबू और इसका दादा ये इकट्ठे रहा करते। यो जो और भी बालक था, जब के बाद और भी बालक था, और मैं उस टाइम अच्छा होशियार था। ये इनकी आवाज बहुत सुरीली थी। क्या बात है। इनकी कैसेट में कलाकार एक बलबीर अहीर बता रहे थे आप। बलबीर अहीर संगी हुए हैं गोहाना के पास, उनका गांव है। बताया मैंने, बलबीर हीर, हाँ, करमवीर और मैं बलबीर, इतने थे हम वीर इकट्ठे उस टाइम। ये चंद्रबादी के पास से आके न हमने न्यारा बेड़ा बांधा, न्यारे सांग करे, बढ़िया काम चल रहा, सोतरा काम चल रहा। किल की पार्टी है, करमवीर बलबीर, करमवीर बलबीर। और आपका भी नाम पूरा हुआ है बलबीर पेटी मास्टर हरियाणा। तो आप कहाँ तक गए सर? हरियाणा गए, पंजाब गए, कहाँ तक गए? खूब हंडा हूँ मैं, सारा हंडा। और बॉम्बे की भी बता रहे थे वो। मोहम्मद रफी के बारे में बताइए थोड़ा, क्या हुआ? रफी साहब की बात यह है कि उससे अच्छा मैंने कलाकार नहीं लगता, ना मैं मानता। तो उस पे जाने के लिए आप उनके फैन हो गए थे? फैन हूँ मैं उनका। हाँ। तो उनके पास जाने के लिए मैंने ये ऊपर लगाई, ये साज मैंने उनके लिए सीखा था। ये अकॉर्डियन है, ये बम्बई का साज है। ये उसके लिए मैंने सीखा था। और जब ये चल रहा था, तुम्हारी नजर क्यों कफा हो गई, खता बस दो गर कथा हो गई, ये उस टाइम चल रहा था। और मैंने उस टाइम सीखा था। मेरी बजाने की तैयारी थी, लेकिन मैं जब सोच लिया जाने की तैयारी करी, वहां पहुंचा ना मैं, किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया कि वो अमेरिका में चलेगा। उसी टाइम मोहम्मद रफी जी अमेरिका गए, वहां जाकर कोई नहीं, इस जन्म में हम क्या पता परमात्मा से उनसे मुलाकात अब तो नहीं हो सकती। उनके परिवार से आपको हम भी कोशिश करेंगे, मिलवाएंगे। क्या पता है ये वीडियो मोहम्मद रफी के पास जाए तो वो भी देख के उनसे आपकी मुलाकात हो जाए। उसी का है। हाँ, बोलो। तुम्हारी नजर क्यों कफा हो गई, खता बस दो कथा हो गई। मास्टर जी एक बात बताइए, बाजे भगत हुए हैं, बहुत बड़े भगत भी हुए, सांगी, इनके बारे में थोड़े आपके विचार बताइए। मतलब बहुत सुरीले थे बाजे भगत। बाजे भगत की धुन भी सुना दूंगा, उसकी रागनी भी बजा दूंगा, लेकिन मैं बाजे भगत के पास खुद नहीं रहा। मैं बाजे भगत के प्रणाली में रहा हूँ। प्रणाली में रहा? हाँ, किसके? उसका खिम्मा चिल्ला था। अच्छा, खिम्मा। हाँ जी, खिम्मा के पास मैं रहा हूँ। और उसके चेले ये प्यारे होशियारे थे, वो ये सलाने के थे। उनके पास भी मैं खूब रहा हूँ। और उसका खिम्मा का छोरा माँ भीर था, अभी मरा हो, थोड़े दिन हो गए, उसके पास भी मैं रहा हूँ। बाजे भगत का वैसे सांग तो नहीं देखा होगा आपने? ना सांग नहीं देखा, क्योंकि चल कोई। पंडित मांगेराम जी के थोड़ा बताए आपने उनसे, मतलब पंडित मांगेराम जी के थोड़ी सी बातें बताए उनके बारे में। आपने उनका सांग देखा, कैसे मुलाकात हुई पंडित मांगेराम? थोड़ी। मैंने सांग सिर्फ देखा दूर खड़ा हो गए, ठीक है, लेकिन मिलने का चांस तो मैंने वहाँ हुआ है। उसमें
उस कमरे में जाकर जहाँ यूनियन बनी हुई थी वहाँ ज्यादा मतलब परिचय अच्छा, हुआ। वहाँ पे मुलाकात तो होगी। कोई मतलब नहीं था मांगे के पास तुम गया ही नहीं कभी। अच्छा। ये हमारा पड़ोसी रहा करता यो जानता हो तो फूल हेड़ी उसके तो रहा करता। अच्छा, तो सर ये बताइए, हाँ। जैसे कई बातें ये होती है कि जो ये सांगी होते थे, ये मतलब इनका आपस में व्यवहार क्या था, ये सच्चाई बताओ आप इनके साथ। मतलब ये साथ में कैसे व्यवहार रहता था। कुछ लोग कहते हैं मतलब इनकी आपस में मतलब व्यवहार ठीक नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे, आप सच्चाई बताओ। मैं तो न्यू चाहूंगा कैसा होता था मिलना। अब व्यवहार और बोल बतला बहुत बढ़िया थी, लेकिन बीच वाले जो आदमी होते हैं ना वो इतरफ इतरफ की बात करते तो तबीयत खराब हमेशा किसी की भी हो सकती है कि जरूरी नहीं वह बेड़े बंद की हो है साजिंदे की हो जाए नचनी क्या पता आपकी बुराई करने वाले भी लोग मिल जाएंगे। बहुत मेरी ज्यादा करेंगे। हाँ मेरी ज्यादा करेंगे आपकी बात यही बात है कि कोई किसी के बारे अच्छे लोगों की बुराई। मैंने तो जितने ये देखे हैं जितने मैंने सुने हैं जितने के पास मैं रहा हूँ मैंने तो लगे बढ़िया। और ये भी नहीं कह सकते मैंने कि भाई ऐसा था बलबीर, ये नए है, ये नए जानते हैं मेरे को। सर हम कहीं भी जाते हैं आपके चर्चे हर जगह होते हैं कि बलबीर पेटी मास्टर मतलब उन्होंने सांग का बेड़ा बंधवाया, इतने सांगी को मतलब आगे लाए, पहचान दिलाए। आज भी आपको गांव में बहुत याद किया जाता है। सर मैं बाड़क गांव में गया, खेतड़ में गया, वहाँ पे भी चंदगी बगाने के शिष्य वो भी आपको याद करे थे। तो ये आपके कर्म भी है और आपके अंदर इंसानियत ये है। महाराज की मेहरबानी आपके पास आया, आपने मेरा मान सम्मान किया, मेरे को इज्जत दी, चाय पानी पूछी। सर यही इंसानियत है। आपने इतने बड़े सांगियों के साथ किया, नहीं तो आपके अंदर मेरे को 1% अहंकार नहीं दिखा। नहीं तो क्या होता है कि कई कलाकार हो जाते हैं उनमें पैसा हो जाता है तो वो किसी से बातें नहीं कर। आप तो बहुत सरल इंसान है जी। आपको इतना मतलब जीवन में आपने संघर्ष देखा, सब कुछ किया। तो आपके जो पिताजी थे सर वो करमचंद थे, वो गायक थे सर। थोड़ा उसके उनके बारे में बताइए, पिताजी के बारे में थोड़ा। पिताजी मेरा ऐसा था, वो कई काम करता था। जब वो गाना उन्हें छोड़ा उस टाइम का तो मुझे मालूम नहीं, पहले गाते थे लेकिन उसने छोड़ दिया ना उसके बाद मुझे को मालूम नहीं। फिर उसने काम कराया, एक तो ये इलाज किया करता था, वो इलाज कराया करता पहले अपना। ओरा का भी कोई आ गया उसको लाटा नहीं, किसी का पैसा नहीं लिया मेरे बाप ने, इलाज कराया करता। घने बालक हो रहे हैं उसके नाम के, लोगों की मतलब रोग दूर करते थे, तकलीफ दूर उनसे पैसे नहीं लेते थे। जीवन भर उन्होंने फ्री मुफ्त में सेवा की है लोगों का भला कर, भले इंसान थे वो। जुलाने हैं जुलाने हैं उसके उसका हाथ के बच्चे हैं अभी और मुडलाने हैं उसका हाथ के बच्चे हैं। और इधर यो के गुना के बोल रहा हो नून नून सी जो के बोल रहा हो पेटी वाला हो कौन सा काम जा उड़े को भी मेरे बाप ने इलाज करे। अच्छा। लेकिन किसी का पैसा पाई नहीं। वो भक्ति भाव में थे आपके पिता, भक्ति भाव किन भगवान को मानते थे। बस उसने मानने। अच्छा। और मतलब ये दुखी लोगों का सहारा थे वो। हाँ तो मान लो वो इलाज कर दिया करता। अच्छा सर उनके गुरु थे वो गीगन बाट थे, गीगन बाट जो मतलब वो तो कलाकारी के थे। हाँ गीगन बाट ये अलग हो गया नहीं। झारा पूंजी का हो गया, ये तो काम है। हाँ यो काम हो गया। हाँ यो काम दूसरा हो गया। हाँ दूसरा। हाँ फिर उसने ये देख घोड़ा रखते थे वो। ये देखिए दोस्तों बलबीर जी निर्जन जो आपने हरियाणा में बहुत बड़े पेटी में, इनके पिताजी के दर्शन कीजिए दोस्तों। ये इनके पिताजी है दोस्तों, ये मेरी माँ है यार। ये इनकी माता जी है, घोड़े की तस्वीर। ये करमचंद है इनके पिता, जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जो आज भी दोस्तों लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों से प्रेम भाव से बातें करते हैं। इंसानियत आज भी अंदर है। इनके पिताजी ने इतने लोगों को जीवन दिया दोस्तों, दुखड़े दूर किए। हम नमन करते करमचंद जी को। आज वो मतलब स्वर्ग में है, हम नरक में हैं, वो स्वर्ग में है। हम नमन करते परमात्मा फिर से दोबारा इस संसार में आए और जीव यहाँ पे संसार को एक अच्छा रास्ता दिखाने का कार्य करे। और बातें बताइए सर, गायकी के बारे में बताइए थोड़ा। गायकी में मेरी और आपके पिताजी की जो गायकी के बारे में वो तो बहुत न्यारे है। चल कोई बात है।
आज अलग याद नहीं है, ये ना गा सकते देखे। एक राम राम जी, एक कृष्ण खतुरवाल जी हो या कृष्ण खतुरा से, उसके बारे में बताए। वो सुरीले हुए थे, आप उनके सांग में वो गाते थे, बजाते, उनके साथ भी काम किया। थोड़ा बताए, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, थोड़ा उनके बारे में बताओ कैसा, मतलब। वो हाँ। अच्छे कलाकार थे कृष्ण, और एक दूसरा यो के नाम था सत्ता। ये दोनों इकट्ठे बालक मेरे पास थे जिस टाइम मैं स्वरूप संगी के पास था। स्वरूप टिटोली जी, जो मांगे राम के खास चेले हैं। तो उस टाइम ये बच्चे मेरे पास रहा करते छोटे छोटे, लेकिन ये बड़े तो होने हैं। अब बड़े होते रहे, कलाकार हो गए, बहुत अच्छे कलाकार हैं, दुनिया में नाम इनका हुआ है। ऐसे कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार। जुआ के बहुत बड़े कवि हुए थे सर, जुआ गांव के हुए थे वो। जुआ हाँ, जुआ गांव के हुए थे, वो कवि थे। बाल किशन थे, एक बाल किशन के लड़के भी कवि हुए हैं। उनके साथ ने राम कुमार उसका बड़ा भाई था, उनके साथ भी आपने काम किया है। हाँ। वो भजना में रहते थे कभी। बहुत बड़ी बात है यार, देख ले भी वो कितनी साल के हो गए, वो छोटे छोटे थे। उनका बाप खुद भजनी था, शेर सिंह। हाँ जी, शेर सिंह किसके शिष्य थे? उनके बाजे भगत शायद खिम्मा इन्हीं की प्रणाली से थे। न्यू तो मेरे ध्यान नहीं। हाँ, बाकी वो कलाकार थे। और ये थे बच्चे, ये उस टाइम भजना में रहा करते। मैं रहा करता, जमुना दास हुआ करता दाल माला का। हाँ, जमुना दास मैंने सुना था, उनके साथ भी रहे हो। जमुना दास के डालमाड़ा के साथ उनकी एक रागनी थी, बहुत प्रसिद्ध हुई थी, अगर आपको याद हो सर। एक भजन था, मेरे को अभी याद तो नहीं है वो भजन क्या था, उनका प्रसिद्ध हुआ था। वो जमुना दास किसके शिष्य थे वैसे? वो विष्णु के थे, विष्णु माईराम का। अच्छा, विष्णु उठी या सुन जमुना दास की। उठी प्रभाती के टेम, बाकी था 4 घड़ी का तड़का। प्रभाती के टेम, बाकी 4 घड़ी का तड़का। फजर सवेरे उठी रानी, माला फेरे राम समरणी। धर्म करे तय स्वर्ग मिलेगा, पाप करे तय विपता भरनी। यमदूतों के डंडे लागे, नदी बतावे से बेतरनी। बुहारी झाड़ी कार रोज की, 4 घड़ी के तड़के करनी। कदे थी मैं गोरे दौरे में, मैं आज रानी ने ठा लिया लड़का। या जमुना दास की एक कविता। तो आप जैसे पेटी मास्टर हो, ऐसे उस टाइम के, अब के टाइम में पेटी मास्टर के कौन से ऐसे मतलब नाम लेना चाहोगे जो बढ़िया पेटी मास्टर थे? आप किन जो बढ़िया पेटी मास्टर हुए हैं सर? बढ़िया उनका नाम बताओ। उनके नाम बताओ थोड़े। देखो, शुरू में तो दिल्ली का ताहिर था, इससे बड़ा नहीं हुआ यहाँ, ठीक है, बजाने वाला। फिर मेरा गुरु, ठीक। फिर एक पंडित था, उसका नाम भूल गया मैं, पंडित था इधर का, कुरुक्षेत्र की तरफ का। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक था ये मोखरे का दूल्हा है, वो था। और फिर इनके बाद मतलब धीरे धीरे मैं और एक सुल्तान था, सुल्तान निडाने का जी। किनके शिष्य थे वो सुल्तान दलीप जाट का चेला था। दलीप जाट के, हाँ। तो ये अपने पास रहे हैं, खूब रहे हैं सब। मास्टर जी एक ये बताइए, निहाल खांडा खेड़ी हुए हैं? निहाल खांडा खेड़ी
वो उनके मतलब सांग भी करते थे, वो मतलब उन्होंने ऐसे सांग करते थे लोग मतलब रोने लग जाते थे। तो निहाल खांडा खेड़ी के साथ भी आपने वक्त उस टाइम कुछ? हाँ, उसके साथ में रहा, उसके साथ रहा सिर्फ भजना में। वो भजन गाता था, सांग छोड़ दिया था क्योंकि ऐसा ही माहौल हो जाता है। लोक संपर्क विभाग में भी उन्होंने नौकरी की है। नौकरी करी। अच्छे गाते थे वो निहाल उसका खांडा लड़का भी नौकरी करता है। उन्हें गुग्गा पीर का इतिहास भी पढ़ा है, प्रसिद्ध है। हाँ, उनके साथ में खूब रहा हूँ, हमारे खूब प्रोग्राम करवाए मैंने उसके। और सर ये गुग्गा मेडी पे भी करवाए उसके प्रोग्राम मैंने। वाह जी वाह। हाँ, एक सर लालचंद व्यास हुए, ये कवि भी हुए, सांगी भी हुए, इन्होंने बचपन में किया था। तो ये हुए है रामानंद के चेले, रामानंद जो वहाँ समझ गया। हाँ, तो इनके लालचंद व्यास के बारे में बताइए सर थोड़ा। लालचंद व्यास लालचंद कालुआ का था। हाँ। व्यास जाति से था, जिसको पंडित भी कह देते हैं, व्यास भी कहते हैं। तो ये सांग करया करता। इसके साथ भी मैं रहा हूँ। इसके साथ में जो आदमी थे उनको भी मैं बता सकूँ। नाम बता दो जी, अगर कृपा होगी बोलो। बता। वह एक तो सोनार था, पानीपत का थोड़ा गांव था, वो गांव तो भूल गया उसका नाम है। एक सोनार हुआ करता, और दो कड़ुए के थे। दो कड़ुए के, एक सोनार, एक और था कड़ा का था वो, बेरानी मनियारा का किसका था, एक वो था। और उस टाइम हम जियालाल सरंगिया, मैं पेटियाला, और जी ये सारे मतलब बूढ़े खेड़े के लिए रहा करते। मैं उस टाइम खूब काम कराया है और बढ़िया कलाकार। उनका नाम भी रामानंद के पास भी मैं रहा। रामानंद, उनके बारे में बताइए। जो उनके रामानंद था, वो था दूसरे ढंग का सांगी। उसके पास मैं रहा 6 महीने। वो करता था फौजों में सांग। फौजों में गया वो। हाँ। किसके शिष्य थे वो? हाँ। शिष्य किसका, मैं भी थोड़ा क्या नाम तो चल कोई बात नहीं। हाँ बताइए सर उनके बारे में। तो उनके बारे में जो था, वो सांगी सरकारी मान ले, जो कर फौजा में सांग होते थे उसके सारे मिलिट्री में, वो यहाँ नहीं करता था। यहाँ तो कभी कभी। सर एक बात बताइए, एक रामानंद गोरिया से हुए हैं, गोरिया से वो है तो है यो। अच्छा वही है, वही है। अच्छा हाँ, रेवाड़ी लग गया था मेरी यो। अच्छा, गोरिया का है यो रामानंद। और एक मतलब इन्होंने पता नहीं एक भजन सा बनाया था, मतलब जाकुटी पर नीरता पर ओढ़े तना करता दाम मिलेगा, आजाद मास्टर, ये उन्हीं का भजन। आजाद मास्टर दूसरा है। अच्छा, वो आजाद मास्टर कौन थे वो? आजाद मास्टर तो आड़े तारे है, कुछ आठ छुट्टा मतलब धोरेगा। वो कोई और वो है आजाद है। कौन है सर? वो जो मैं, वो तो आजाद मास्टर तो यो के नाम से गोरिया का आजाद है। अच्छा, गोरिया का। और उसके बारे में बताइए सर। गोरिया का था आजाद। अच्छा, तो वो बढ़िया कलाकार था। हाँ। और जैसे अफसर रहते हैं, जैसे चिल्ला किसका था आजाद वो गोरिया का? भैया तो याद तो ये बताइए, एक दिलीप जाट हुए, दिलीप जाट खरगराम जी, जिन्होंने मतलब किसान यूनियन के लिए बहुत कार्य किए। गऊओं के प्रचारी रहे, जिन्होंने मतलब तन्माया को त्याग दिया था, उनके साथ भी आपने काम किया। दिलीप जाट के बारे में थोड़ा बताइए सर। दिलीप जाट था, खरक बरा का था, खरक राम जी का। हाँ जी, खरक बरा बोल रहा राम, तो खरक राम जी के लिए वहाँ के रहने वाला था, जाट बिरादरी से था। अरे ब्याह तो कौन था वो? हाँ, था। हाँ, हाँ। और फिर भजन गाया करता हो, भजनी था। लाला व्यास का चेला हो, लाला लाला व्यास का करते। आवाज बढ़िया, कलाकार बढ़िया। ये कहते हैं श्री धनपत जी के सांग रात को थे दिलीप जाट के दिन में होया करते। ये दिन में होया करते। हाँ, किस टाइम की बात नहीं है। हाँ। मैं खुद उसके पास था, दिलीप जाट के पास। हाँ। हम गुग्गा मेडी गए हुए थे। गुग्गा मेडी इधर चंद्रबादी का सांग, इधर धनपत का सांग, और बीच में दिलीप जाट का भजन। वो यहाँ कथा गा करता, देख ले तो किसा कलाकार हो। उनकी एक बातें सुना दो, उनको श्रद्धांजलि अगर या अभी तरह जो कोई मतलब ऐसी अभी तो सीधी थे, इसकी सीधी तरह थी। उन्होंने सर मतलब धन को भी त्याग दिया था, पैसे को भी त्याग दिया था। वो तो गौशाला में क्यों रहने लगा। हाँ। उसने तो भजन भी छोड़ दिए,
फिर वो अपनी समाज पार्टी मतलब यह बना ली पार्टी। वो तो आप खुद जा करता और खुद ले आ करता और गौवन सराहा करता। बहुत बढ़िया आदमी हुआ है। बढ़िया थे। दिलीप जाट थे जो मतलब आपके साथ उन्होंने काम, आप उनके साथ रहे हर सांगियों के साथ। हाँ जी, हाँ जी। और भी बातें सर हम याद कर रहे हैं अभी। ये बातें तो आपने, हम आपको क्या समझे सर, आपने तो हर सांगियों को एक उज्जवल भविष्य दिया है। पर क्या करें सर, आप समय हमारा ये पीछे जा चुका है। अब ये पहले की बातें थी जो पुराना मसाला था। और अब सर एक बात पूछना चाहूँगा, जो आज के सांगे वो पुराने मसाला नहीं गा रहे, पुरानी बातों को क्या कारण मानते हो? हमारी संस्कृति पीछे जा रही है ना। तो इतना लंबा सांस, उसमें सांस चाहिए है बहुत ज्यादा। दो बात कहते ही सांस टूट जाएगा तो ले कैसे डटेगा। और वो जो पुराने सांगिया की तर्ज है, इतनी लंबी तर्ज है, मैं सांस लेना मुश्किल हो जाए, सांस लेने बेताला होगा है। ये मतलब से ये मतलब तर्ज उनकी ऐसी है कि सांस लेना भी दिक्कत है। तो इसलिए ये गा नहीं सकते। ये तो बारीक थोड़ा टाइम लगा कर नहीं गाँव बजाओ से, नहीं तो हो उनकी तरफ तो गाइए को नहीं जा। तो सर एक ये रस्सा खिंचाई है राय जी की, कौन सा गा देगा? राय जी दलपत। वाह जी वाह, गजब। ये तरह इतना लंबा सांस किसका लाओगे रे? इतने ऊंचे कुकर गा जाएगा। वो तो धनपत सिंह था। धनपत सिंह, वाह बात है कि धनपत है, मतलब धनपत का नाम लेकर कोई धनपत नहीं हो सकता। मांगे राम का नाम लेकर कोई मांगे राम, उनकी जगह तो हम ले नहीं सकते, हम भी नहीं है। तो सर आप जैसे बजा रहे हो, मतलब आप अनपढ़ भी हो, फिर भी ये ज्ञान आप परमात्मा की देन मानते हो या सरस्वती माता की? सरस्वती माता का, गुरु महाराज का, माता पिता का, उनका ही देन है। मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं जानता। मैं तो अनपढ़ हूँ। और जमाए आपके जो परिवार में अभी कौन मतलब इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं? आप बता रहे थे आप। हमारे बच्चे सारे लग रहे हैं काम पे। ये काम कर रहे हैं सर। सारे बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन अपना आज का जमाना कर रहे हैं। वह आज का जमाना, हाँ आज का जमाना कर रहे हैं बच्चे काम है। तो वह कौन नहीं कर। तो सर जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, हर सांगियों की जीवनी को दिखाता हूँ, इतिहास लिखता हूँ, तो आपके क्या विचार है? मेरे जैसा बच्चा इन आपको आगे बढ़ा रहा है, इन पुरानी बातों को आगे ला रहा है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाई थी, मतलब बड़ों की सेवा कीजिए। तो क्या बातें? आपने तो बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छी बात है बुजुर्गों को आगे ले आना, समझे? मैं तो नहीं तो आज तो ऐसा जमाना है, बुजुर्गा गए ठोकर मारा जनियों का, अरे पड़े हिरती यो काम नहीं किया तूने। अभी तो सर ये कहते हैं कि हमारा बुढ़ा कब जाओगा, बुढ़ा कब जाएगा, ये बातें बोलते हैं। तो फिर यही तो, पर लोगों को ये समझना होगा, मतलब माँ बाप से बढ़कर इस जगह में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। गुरु माँ बाप, अच्छे लोगों को दुनिया याद करती है, उनके अंदर गुण होते हैं। जैसे मैं कई गांव में जाता हूँ, आपके बारे में जिक्र करता हूँ, तो आज भी लोग आपको याद है। आपके अंदर गुण है सर, आपके अंदर कला है, जो लोगों ने आपको दिल में आपकी तस्वीरों को याद करते। भाई बाबूजी मेरे कोई गुण याद नहीं, मेरा तो सिर्फ बताए जा और बजाए जा, सुने जा, कहे जा। बाकी मैंने काम कर लिया, सारा कर लिया, छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़े तो ये तरह तक बता दिए, छोटा गिनती को नहीं। मेरे द्वारा कितने आम है, जन्मों को भी आ जाए। सर एक बात बताइए, जैसे कई लोगों ने मतलब आपके पास आए पर उन्होंने आपको गुरु नहीं माना। कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब सीखते हैं, जैसे कई आए भी हो गए आपके पास पर आपका जिक्र नहीं करते। क्या कारण मानते हो? क्या कारण? ये है मैं किसी में कुछ लेता नहीं, मुफ्त सेवा।
पर उनको क्या कहना चाहेंगे जो आज के समाज है, से ज्ञान लेते हैं, उनका नाम नहीं लेते, वो किसी और का नाम लेते हैं। और का नाम लेते क्यों? हाँ, क्यों? वह बेगुरे है, बेताले हैं वह बेगुरे गुरु का नाम क्यों लेवेंगे? या बता, गुरु होगा जिसका वो गुरु का नाम लेवेगा। हाँ, लेवेगा तो गुरु का नाम लेना चाहिए। हमें जातिवाद तो करना ही नहीं चाहिए। हर इंसान समान है, इसमें जातिवाद नहीं चलता। हाँ। कलाकारी में कोई भी सीख सके है, कोई कर सके है काम पर में। कुछ लोग तो जातिवादी करते हैं इस चीज में, मतलब किसी को गुरु नहीं मानते, ये जातिवाद करते हैं। जातिवाद ये बुद्धि के अनुसार है, ऐसे नहीं। ज्ञान नहीं है उन लोगों को, ज्ञान नहीं है, बुद्धि के अनुसार है ये। जैसे राय मेरे चेले हाँ घने हैं, हाँ, लेकिन मैंने कोई चेला मैंने न्यू नहीं कह सकता मैंने ये दिया मेरे गुरु पे। मतलब आपके शिष्य भी कामयाब नहीं हुए इतने? हो रहे हैं। और ये मतलब क्या नाम है आपके चेले जो शिष्य के? सरजूरा पहली बात तो। सरजू कहाँ से? ये कापड़ होता है, कापड़ होता है। और जी बढ़िया कलाकार है आज का जमाना का, ईब का फिलहाल का। और जी आपके चेले? एक नफे से जुलाने का नफे से जी, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, नफे या दूसरा मैंने नहीं मेरा बनाई होगी। और अच्छा, अरे वो नाम तो भी और एक लेके है। हाँ चल कोई बात जो नहीं, भी और एक ले है, चल कोई बात लेकिन नहीं। मेरे पास आए हैं सीखा है, चल कोई बात नहीं जी, परमात्मा उनको भी उनको आगे देता है। हाँ, खूब बढ़िया कलाकार है, बढ़िया है दोनों। हाँ, और छोटे छोटे का तो ये जो संस्कार मिले ये आपके हाँ। पिताजी ने आपको दिए थे, करमचंद, जो जिनके आप संतान, उन्होंने आपको जीवन में यही सिखाया। हाँ, वो उन्होंने आज उनकी बदौलत से आप शहर में रहते हो, जींद शहर में आ गए। तो गांव आपने कितने साल पहले, काफी साल मतलब 50 साल पहले गांव छोड़ के आ गए थे। हाँ, 50 तो कैसा लगता है जी आपको? लोग याद करती है दुनिया, जान जाते हो, आपके नाम का प्रचार होता है। उनकी दुआ फल रही है, और मैं कुछ नहीं याद ना मैं जानता। उनकी दुआ फल रही है जो एक ढंग से बतलावा है, नहीं तो मेरे पास में ऐसे हैं जो बिल्कुल मैं जानते भी नहीं। चल कोई बात नहीं जी, हम हाँ। तो यही करेंगे। नहीं, मेरे पास में खुद ऐसे है कि जो मेरे को जानते भी नहीं, और जो दुआ करते हैं, जो मानने हैं बात ने, उनको मालिक बतेरा। चल कोई बात नहीं सर। कविता में आप किस कविता को पसंद करते हो? जो अच्छे कवि थे पहले, जिन कवियों की बनावट अच्छी थी आपके अनुसार? तो गणपत सिंह की, मांगे राम की, और फिर इधर हरिकेश पटवारी हुआ करता, और यो के नाम से यो नाम ले बताता हूँ, भूल गया मैं। ये इनकी रवि स्वरूप की भी, रवि स्वरूप है। हाँ, एक बाजे भगत की बनावट और डाल की है। हाँ, थोड़ी तर्ज उसकी टेढ़ी है, सबसे टेढ़ी तर्ज बाजे नाई की है। बाजे नाई की। हाँ, कवि तो बहुत से हुए हैं, जैसे कवियों का तो मुंशी राम जांडली, वो भजनी था। हाँ, भजनी वो था। भी देख रखा है मैंने। हाँ, देखिया था। कहाँ देखा सर, बताइए। वो भजना में देखा, भजना में। हाँ, भजन गा करता हो गौशाला की डाटा के गौशाला हुआ है पूरे गा करता। मैं रहा करता उस टाइम दिलीप जाट जो मिले है न्यू। मुंशी राम जांडली को आपने देखा है? कितने साल उम्र थी उस टाइम आपकी? उस टाइम तो बस ज्यादा इसी थी 15-20 साल। अब तो उनके पोते जीते हैं सर, मैं उनको जानता, बहुत अच्छा नेक परिवार है, कलाकार था, भजनी तन। तो ये बताइए, कुछ लोगों ने जैसे जितने भी कवि हुए उनकी किताब जला दी, लोगों को ज्ञान नहीं है इन चीजों के बारे में। ये ज्ञान होना चाहिए संस्कृति के बारे में। ये सबको नहीं होता, सबको नहीं होता, सबको नहीं होता ज्ञान। ये बुद्धि से चलता है, बुद्धि से। हाँ, ऐसे को नहीं भाई कोई ज्ञान ले जाए तो थोड़ी देर बैठ के ना तो कभी हो जाए, न्यू नहीं। ये दोहरे बैठ के सीखना पड़ता है, दोहरे रहना पड़ा है। जात जमात सारा के में आड़े इकट्ठा हो नहीं, जब जाके बुद्धि में न्यू हो। ये भी बात ठीक है भाई। मास्टर जी, एक बात पूछना चाहूंगा, आज इतना कुछ होते हुए आपका नाम, फिर भी आप यहाँ पे साधारण जीवन जी रहे हो। आप मतलब जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? जैसे आप बम्बई में जाने की सोचते थे, क्या कारण मानते हो आप? मतलब आपकी सपने? दाना पानी के हाथ होती है। हाँ। चल बंदे धरती के ओढ़, वो है माथा वो है खोड़, कितने चाल है। दाना पानी जब होगा नहीं खींच के लिए आता, दाना पानी खींच के लिए आंदा, कौन किसी का आंदा है?
समझे क्या बात है? दाना पानी। ये रफी साहब ने गाया, दाना पानी किसी के लिए आंदा, कौन किसी के आंदा वे दाना पानी। ये रफी साहब ने गाया पंजाबी में। तो मोहम्मद रफ़ी के आप बहुत बड़े फैन हो, उनका आदर्श ही मानते हो मोहम्मद रफ़ी जी। और बातें जी, आपको बचपन की यादें जो आपको याद करती है। एक बात बताइए, उस टाइम आपने बुरे लोगों से सामना हुआ, बुरे और विचारे के लोग, किसी ने आपका साथ बुरा करने की कोशिश की, लोगों ने किया हो या किया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपके बारे में बुरा मैंने सोचते सारे हैं? प्रेमी मिले, प्रेम में मिले, लेकिन हाँ, लेकिन कैसे मिले? हाँ, टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार, बस। हाँ, सब प्रेमी मिले मैंने। प्रेम में मिले। किसी से मैं न्यू नहीं बोला क्या बात है भाई, बस सभी प्रेमी मिले, सभी मिले, हाँ। लोगों का 36 जात का आपने हाँ, समर्थक मिला, सभी आते हैं सभी मेरे के पास। साथ। हाँ। और ये भी कहते हैं सर, जो राय धनपत उनके पास वो हर बिरादरी, मांगेराम जी हर बिरादरी का मान सम्मान करते थे। जैसे पंडित मांगेराम जी ने मतलब कुएं भी बनवाए बहुत, कुएं भी, धर्मशाला भी, और वाल्मीकि समाज के बहुत काम किए उन्होंने। वाल्मीकि समाज सिंह ने भी कुएं बनवाए, जोड़ बनवाए, स्कूल बनवाए। खटखट जाके देखिए तो ये राय जी का बनाया हुआ स्कूल है सर। राय धनपत जी के जो कुआं था, वहाँ पे कुआं मतलब लोगों ने मतलब उन चीजों को खत्म भी कर दिया। कुएं तो मिथ्या हो गए कहीं के लगा। तो ऐसा क्या कारण मानते हैं इन चीजों को लोग मतलब खत्म कर रहे हैं? ये यो खत्म करते हैं। अब मैं शहर में जिंदा रहा हूँ। हाँ, अब मैंने अपने यहाँ वो नलका पहले अंदर के वो लग रहे हैं, कुआ खुदवा के नलका लुआ लिया उसमें। ये मेरे पानी नहीं हुआ, टूटी दब दे पानी आ जा, बता कुएं की जरूरत क्या हमने हाँ, है? हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, आज मैं इनके बलबीर जी निर्जन जो पेटी मास्टर है, इनके पास देखिए, उन्होंने ये इनके गोल्ड मेडल जो आप इन्होंने इतनी ट्रॉफी जीती है दोस्तों। देश का दुर्भाग्य है कि इनको सरकार को इन्होंने ये इसका विचार, इसका सुनो, ये हाँ जो जी। फोटो लग रही है, हाँ, ये श्याम है धनपत का चेला, देखिए। हाँ, ये श्याम, हाँ जी, श्यामलाल, श्यामलाल जी। हाँ, ये राजा श्यामलाल, ये राय धनपत जी के शिष्य है। हाँ। तो देखिए दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए, बलबीर जी निर्जन गांव से इन्होंने 17 साल काम किया, फिर भी सरकार को इनको सम्मानित करना चाहिए। यहाँ पे गांव में आके दोस्तों, कोई भी आप भी इनकी वीडियो देख रहे हैं, आप भी सम्मानित कीजिए दोस्तों, जिन्होंने इतना मतलब समाज के लिए आगे बढ़ाया, अपनी नौकरी को भी त्याग, इनके पास ये नौकरी भी करते थे, नौकरी को भी त्याग दिया दोस्तों। ये देखिए बलबीर जी, इनके यादें है जो, और ये सांगी हुए जितने त्यागी जी हुए। हाँ, यो मेरा कर्नाटक का है पीछे वाला। हाँ, ये देखिए कि सांगियों के साथ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये किस सांगी की है मास्टर जी ये फोटो? ये इंद्र सांगी है, ये इंद्र सांगी है जो कालन वाला। हाँ, कालवन वाला हाँ, कालन के जो सांगी हुए इंद्र, उनके साथ भी मास्टर जी ने काम किया। हाँ, और ये दीवान सांगी है। हाँ, दीवान सांगी सुल्तानपुर उनके साथ भी इन्होंने काम किया। हाँ। ये देखिए दोस्तों, सारे सांगियों के साथ ये रह सकते हैं। तो मास्टर जी, ये जो आप रह रहे हो यहाँ पे जिन शहर में रह रहे हो जी, तो अभी मतलब आगे आपका क्या भविष्य है? आप देखते हो अपना भविष्य, कुछ देख रहा नजर आ रहा है? भविष्य जो करेगा मालिक करेगा। हाँ। मेरे तो सरकार की तरफ से आपको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला? पद्म श्री पुरस्कार आपको मिलना चाहिए, इतने साल आपने मेहनत की, आपको मेहनत सरकार ने आपको सम्मानित करना चाहिए। नायब सैनी जी है जो मुख्यमंत्री, उन्होंने आपको सम्मानित करना चाहिए। क्या कारण मानते हो? कभी सैनी साहब से मैं मिला नहीं मिला। मेरी कोई जान पहचान नहीं, ना हो मेरे को जानता। तो सरकार ने आपको सम्मानित नहीं किया? फिर क्या है इतना कि बंसीलाल के साथ मैं रहा करता। बंसीलाल जी बहुत मुख्यमंत्री हुए, हाँ उनके जी, उसके साथ मैं रहता था। हाँ, बंसीलाल के साथ। बंसीलाल, मैं दलसिंह वजीर के साथ में रहता था। वो कौन थे सर? उनके बारे में थोड़ा परिचय उनका। दलसिंह जाट था, रामरा का, वो वजीर था। वजीर, अच्छा। और उसके साथ भी मैंने काम किया है। हाँ, वहाँ पे रामरा में एक कवि हुए हैं, हरिकिशन पंडित, हाँ, पंडित हरिकिशन, वो भी रामानंद के थे। उनको भी देखा।
मतलब जाना वो। तो थोड़ा बताइए तो सर। नहीं, वो आप तो समान सरकार जैसे राय धनपत जी की यूनिवर्सिटी बन चुकी है सर, मांगेराम जी की भी आगे यूनिवर्सिटी बनी है, आपको सम्मानित अभी तक सम्मानित नहीं किया किसी ने? सिर्फ करया चौटाला ने, चौटाला जी ने, लंगड़े ने। हाँ हाँ तो लंगड़े जी, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ चौटाला, हाँ चौटाला जी। उसने किया। हाँ। अशार में बुलाया था, हाँ मेरे को पगड़ी दी हाँ। और सम्मान किया हमने। अगर आपको सरकार सम्मानित करे तो आपको कितनी खुशी होगी सर? आपको पद्मश्री राष्ट्रीय मतलब पुरस्कार मिलना चाहिए, आपने मिलना, इस कला को आगे बढ़ा रहे हो, निस्वार्थ सेवा, हाँ। आपके अंदर निस्वार्थ सेवा है, मतलब आपके पिताजी करमचंद जिन्होंने समाज के लिए आगे किया, आप भी समाज को जागृत कर रहे हैं। तो सर हम तो ये चाहेंगे, आपकी वीडियो को संसार देख रहा है, ये हर कोने में जाएगी, ये बनवारी ठेल के परिवार को भी मिलेगी, मुंशी राम जांडे परिवार। हम तो ये कहेंगे सरकार को आपको सम्मानित करना चाहिए, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। मामन जी भी सारंगी वादक वो थे, मेरे साथ रह रहा है। मामन जी सारंगी वादक, वो भी आपके साथ है? हाँ हाँ तो सर उसने मन ने इकट्ठा लिया है नाम उस पे। हाँ इकट्ठा। तो हम तो सर आपके परमात्मा ये कहेंगे दिव्य आयु दे आपको, आपके पिताजी को सुख शांति हो आपके परिवार में। हम धन्यवाद जी आपका। एक आखिरी संदेश दीजिए मास्टर जी, कुछ आखिरी संदेश बोलो, जो देना चाहें आप। बोलो। आज का जो समाज है इसके आप आखिरी संदेश जो आपका देना चाहे, जो आपको दुनिया देख रही है, ये है आखिरी सभी मालिक की दुआ से सभी ठीक रहने चाहिए, मेरी दुआ से तो सभी ठीक होने चाहिए। हाँ। और हमारा तो हम तो ठीक, हाँ भाई पड़े ये वीडियो बड़ी बन गई है, नहीं तो मतलब बता नहीं सकते, हर कलाकार के साथ आपने किया। आपकी वीडियो देख के लोग आपको पहचान जाएंगे, बलबीर निर्जन पेटी मास्टर, मशहूर हरियाणा के, यूपी के मशहूर। राम राम जी मास्टर, राम राम जी, राम राम।